हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केजीएस। मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज में। तो चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी मेट्रो की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें हमारे कई सारी पोस्ट निकल कर आई हैं, जेई के लिए, एई के लिए, मेंटेनर के लिए और टेक्निकल पोस्ट की बात करूंगी मैं, जेई, एई और एक मेंटेनर। इसके अलावा हालांकि हमारे सीए वालों के लिए, अकाउंट्स वालों के लिए, आर्किटेक्ट वालों के लिए भी कई सारी पोस्ट निकली हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दी थी, लेकिन वहां पे ना बच्चों का एक डाउट फंस रहा है कि मैडम पेपर पैटर्न क्या रहेगा और मैडम सिलेबस क्या है। तो इसीलिए आज की क्लास का उद्देश्य रखा है मैंने सिलेबस डिस्कशन। ये जो सिलेबस डिस्कशन रहेगा हम पोस्ट वाइज करेंगे, क्योंकि भाई हमें अपनी पोस्ट के बारे में जानना है। सुनिए, अब यहाँ पे क्या है, जिन बच्चों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी हमारे मेंटेनर वालों को, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट को, जिन्होंने आईटीआई की है बच्चे। आईटीआई 2 ट्रेड मांग रहा है। पहली आपकी कौन सी, पहली ट्रेड उसने मांगी है इलेक्ट्रिकल वाली और दूसरी उसने मांगी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। ठीक है, एक ट्रेड इलेक्ट्रिकल मांगी, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी। इलेक्ट्रिकल वाली जो उसने ट्रेड मांगी है, इसके लिए जो पोस्ट है वो है ये NE07। ठीक है, मेंटेनर NE07 नंबर है आपका, मेंटेनर की पोस्ट है, आईटीआई इलेक्ट्रिकल मांगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो है मेंटेनर SNT करके, सिग्नल एंड ट्रांसमिशन, NE08 के नाम से है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। ओके, अब भाई मैडम सिलेक्शन कैसे होगा? फॉर्म भर लिया, पैसे दे दिए, हो गया काम। अब नौकरी कैसे मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होना है? तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन के लिए आपका 2 स्टेज है। सबसे पहले आपको जाना है अपने सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड है, सबसे बड़ी आफत है। ये निकल गया, दूसरा स्टेप है डीवी करिए अपना और भाग जाइए भाई, नौकरी ले लीजिए मेट्रो में, बढ़िया मस्त। अब सीबीटी मैडम कैसे होना है, ये सिर्फ किसके लिए, इन 2 पोस्ट की बात कर रही हूं, क्योंकि जेई और एई की जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका सीबीटी है वो 140 नंबर का है। लेकिन मेंटेनर वालों के लिए, इन 2 वालों के लिए, NE07, 08 वालों के लिए जो ये सीबीटी है बच्चे, आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग भी है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, यानी कि एक सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब 100 नंबर इसको 2 कैटेगरी में बांट दो, 75 और ये 25। 75-25 का क्या खेल है मैडम? 75 भाई क्योंकि इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो भैया इंजीनियर वाले मजे काटेंगे। 75 क्वेश्चन है आपके टेक्निकल के, 25 क्वेश्चन है आपके नॉन टेक्निकल। ठीक है, 25 क्वेश्चन कौन से, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक में मैडम क्या क्या आएगा? नॉन टेक में सबसे पहले आएगी तुम्हारी इंग्लिश, फिर तुम्हारी रीजनिंग, मैथ और एक आपकी जीके। 5 नंबर इंग्लिश लेगी, 5 नंबर रीजनिंग लेगी, 5 नंबर मैथ लेगा और 10 नंबर जीके। इस जीके में यूपी जीके भी कवर करेगा और आपका जो इंडियन करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी है ये भी कवर करेगा और करंट अफेयर भी कवर करेगा। याद रखना, बहुत मुश्किल पार्ट जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके 25 नंबर। अब बात आई 75 टेक्निकल मैडम, ये बहुत बड़ा लोचा है। इसके लिए क्या क्या करना है भाई? 75 नंबर टेक्निकल, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बोलूं ना, छोटा सा एक मूल मंत्र देती हूं, 5 से 6 सब्जेक्ट बोल रही हूं, चैप्टर नहीं बोल रही, ध्यान से सुनना। 5 से 6 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के तैयार कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। सबसे पहला जो आता है आपका नेटवर्क। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, इंजीनियर समझते हैं इसको, आप नेटवर्क एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं
और कई बच्चों में कई के सिलेबस में ईएमटी के नाम से भी आता था। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है? इसके अंदर सबसे पहला आपका आएगा बच्चे बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल। दूसरा इसमें ही आपको पढ़ना है यहां पर क्या आपका भाई मैग्नेटिक वाला पोर्शन, चुंबक तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक। तीसरा आपको यहां पर जो कवर करना है वो है आपका एसी फंडामेंटल, एसी मूलभूत। और इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको चौथा पोर्शन कवर करना है लॉ वाला, केवीएल, केसीएल, नोडल, मैश, ये सब आपको पढ़ना है। नोडल क्या होते हैं, ब्रांच क्या होती है, ट्री क्या होता है, मैश क्या होता है, बहुत डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत मेंटेनर वालों को। अच्छा, ये एक सब्जेक्ट हो गया भाई। इसके बाद अगर बात करें तो यहां पे जो दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका मशीन का सब्जेक्ट बोला है। इस मशीन में अब क्या क्या कवर करना है मैडम मुझे? इस मशीन में आपको बहुत कुछ कवर करना है भाई। सबसे पहले आप कवर करेंगे अपना ट्रांसफॉर्मर। दूसरा आप यहां पर कवर करेंगे डीसी मशीन। इस डीसी मशीन में भी डीसी मोटर, डीसी जनरेटर सारा। फिर इसमें आप पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन भी यहां पर याद रखिएगा दोनों पढ़नी है, सिंगल फेज, 3 फेज। फिर इसके बाद यहां पर आप पढ़ेंगे अपनी सिंक्रोनस मशीन। इस सिंक्रोनस मशीन में अगर मैं बात करूं, फिर वही दो आपके सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर दोनों आप लेके चलेंगे। सिंक्रोनस मोटर और साथ ही साथ कौन सा, अल्टरनेटर भी। ये सारा आपको दूसरे सब्जेक्ट में कवर करना है। ओके, तीसरे में अगर बात करते हैं, तीसरा सब्जेक्ट आपका पावर सिस्टम का भाई। इसमें क्या क्या कवर करना है मैडम? इसमें सबसे पहले आप करेंगे जनरेशन, विद्युत उत्पादन। इस जनरेशन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल यानी कि आपके जैसे सोलर है, विंड है, टाइडल है, ये सब, ये भी आप कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आपने नेक्स्ट जो पढ़ना है ये हुआ। इसके बाद आप आ जाएंगे ट्रांसमिशन पे, यानी कि अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ओवरहेड लाइन पर आ जाएंगे, ओवरहेड लाइन। नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर, ये जो आपका स्विच गियर वाला पार्ट है भाई, वो सारा इसमें आपको पढ़ना है। फ्यूज, रिले, ये सब आप इसमें कवर अप करेंगे। ये पोर्शन आपके लिए जरूरी रहेगा, फ्यूज रिले वाला भाई, मेट्रो वालों के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपको चौथा सब्जेक्ट यहां पर कवर करना है मेजरमेंट, मापक यंत्र। इसमें आप पीएमएमसी, एमआई, ट्रांसड्यूसर, एसी ब्रिजेस, ये सब कवर करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे कैसे मापा जाता है, आपकी करंट के मापने के लिए किस टाइप के है, मीटर वोल्ट मीटर है, पावर कैसे मापी जाती है, एनर्जी कैसे मापी जाती है, एनर्जी मीटर, ये सब हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अगर यहां पर नेक्स्ट बात करें मेजरमेंट के बाद एक छोटा सा और सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन, UEE, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर आपको यहां पर क्या क्या पढ़ना है? एक आपको पढ़ना है इल्यूमिनेशन का चैप्टर। इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीपन, हिंदी में सुना होगा। और दूसरा यहां पे आपको कवर करना है ड्राइव, ड्राइव। और यहां पर इस ड्राइव प्लस कहूंगी ट्रैक्शन सिस्टम। भाई मेट्रो का पेपर है और ट्रैक्शन के क्वेश्चन ना आए ऐसा संभव नहीं है। एक रेलवे का पेपर और मेट्रो में ट्रैक्शन भर भर के आता है भाई, रेल कैसे चलती है, ट्रेन कैसे चलती है, वो वाला पोर्शन। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्स्थ अगर यहां पर बात करूं, मैंने बोला था कि 6-7 आपको मेन सब्जेक्ट कवर करने हैं। फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट और डालूंगी यहां पर थोड़ा सा आपका, कौन सा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको यहां पर भाई अपना कवर करना होगा थोड़ा सा ए वाला भी, डी वाला भी, थोड़ा सा सिग्नल सिस्टम वाला पार्ट भी।
जी हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ये मेट्रो के अलावा किसी सब्जेक्ट में आती, किसी पेपर की आती, तो इसमें हम सिर्फ कह देते बच्चे ए और डी वाला, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, गेट कवर कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन मेट्रो में इतने से नहीं काम चलेगा। मेट्रो के लिए यहां पर आपको सिग्नल एंड सिस्टम वाले पोर्शन को भी इसमें थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? अब मैडम बात आई कि ये सारी चीजें करेंगे कैसे, तैयार कैसे करनी है। ये मैंने जो सिलेबस बताया ये हमारे मेंटेनर वालों का है, आईटीआई वालों का है। जेई वालों के लिए बात करूं, उनको भी ये सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं, प्लस और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर और सुनिएगा, उनको इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ इन सब्जेक्ट्स की डेप्थ में और जाना है। ठीक है, तो मैडम कैसे होगी तैयारी, ये भी मुद्दा है। तो बच्चे घबरा क्यों रहे हो, हम है ना, ये लो, इसकी तैयारी होगी इस तरीके से। कैसे? एक तो आपको जुड़ना है भाई अपने इस केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। केजीएस की फैमिली ने आपके इंजीनियरों के लिए भी एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रखी है। जिनको पता होगा, काफी को नहीं पता तो याद कर लीजिए, केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल है आपका यूट्यूब पर। ओके, कैसे? यहां पर टेक्निकल की 12:30 बजे क्लास शुरू हो रही है बुधवार से भाई, 12:30 से 1:30 बजे आईटीआई वालों के लिए, जिसमें मैं थ्योरी से ही स्टार्ट करूंगी, बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही स्टार्ट करूंगी। और भाई उसके बाद मैडम बात आती है जेई वाले कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाना जेई वालों को, उनको मेरे साथ 3:30 बजे जुड़ना है। बस पहले आईटीआई वालों का साथ देंगे, फिर 3:30 बजे उनका साथ देंगे। ठीक है भाई, तो इंग्लिश की क्लास भी बात आई मैडम, नॉन टेक वाली क्लासें, नॉन टेक में क्या क्या आना है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। इंग्लिश की क्लास भी आपकी वहीं केजीएस इंजीनियर चैनल पर चल रही है 4:30 बजे भाई। रीजनिंग की क्लास चल रही है आपकी 11:45, कार्तिक सर आपकी क्लास ले रहे हैं, आपको वहां जुड़ना है। ठीक है, जीके अभी यूपी जीके नहीं कहूंगी, लेकिन जो आपका जो इंडियन पूरा ऑल ओवर जीके है, आशीष चमोली सर 1:30 बजे वो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो भैया इस केजीएस इंजीनियर यूट्यूब चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाना, ये छोड़ दिया तो पछताओगे, पेपर नहीं निकलेगा, टेक्निकल का याद रखिएगा। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। अगर सिलेबस से संबंधित कोई और समस्या हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, वीडियो पे ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपसे 12:30 बजे इसी क्लास में और 3:30 जेई वालों के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।